हेलो एवरीवन, आई एम सरिता। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कोश। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ आज आप लोगों के सामने हैं हम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इस वजह से खास है क्योंकि देखो आज की डेट में कोई भी कंट्री हो उसको अपने डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि आजकल की डेट में जो इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी है, वो एक सर्कुलर इकॉनमी है, तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हर एक कंट्री को पड़ती है। तो देखेंगे ट्रेंड्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। देखो ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से जो है वो पेश करी गई है। मेजर फोकस है इस रिपोर्ट का इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। तो जैसा कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की बात करी जाती है, हर तरफ जो है क्लाइमेट चेंज का बोलबाला है इस टाइम पे। तो हर तरीके से ये इस बात पे फोकस किया गया है कि किस हिसाब से जो है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ फोकस करके इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कंट्रीज में बांटा जाए। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। हमें यहाँ पे ट्रेंड्स देखने हैं वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट में कि कौन कौन से ट्रेंड्स जो है यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। रीजनल, कंट्री लेवल और इमर्जिंग जो इकोनॉमीज हैं उनमें तीनों में यहाँ पे बताया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा जो है कि किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे ट्रेंडिंग में है इस टाइम पे। ठीक है, स्पेशल अटेंशन जो है इसकी यही रहेगी कि डेवलपमेंट इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भेजती है किसी भी रूप में, चाहे वो एफडीआई के रूप में है चाहे एफपीआई के फ्लो रूप में है। यहाँ पे इस रिपोर्ट का जो मेजर फोकस है वो एफडीआई पे है। एफडीआई क्या होता है फ्रेंड्स? देखो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री के किसी भी बिजनेस वेंचर में, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री को एक तरीके से डेवलपिंग से उसकी जो जर्नी है डेवलप्ड तक उसको फुलफिल करने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्वेस्टमेंट है। डिटेल्स देख लेते हैं रिपोर्ट की कि क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस रिपोर्ट की हाईलाइट है वो ये है कि इंडिया इज़ द टॉप रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआईज इस रिपोर्ट के अनुसार जो है आए हैं। और दूसरे नंबर पे है यहाँ पे आसियान नेशंस। आसियान नेशंस में सिंगापुर इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट। आसियन नेशंस में सिंगापुर सबसे बड़ा रेसिपिएंट है। सिंगापुर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है एफडीआई के रूप में और नंबर वन पे है इंडिया। ठीक है, तो 10% जो है यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट है टोटल की और 5% आसियान नेशंस में इन्वेस्टमेंट है। तो एशिया अकेला, एशियन कॉन्टिनेंट जो है अकेला 50% ग्लोबल एफडीआई को होल्ड करता है इस टाइम पे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी। तो ये बात जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से आपको क्लैरिफाई हो रही है कि 50% अकेला एफडीआई जो है सिर्फ अकेले एशियाई एशियाई जो देश हैं हमारे उनमें आ रहा है। ठीक है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पिछले सालों के मुकाबले में 10% इंक्रीज देखने को मिला है एफडीआई फ्लो में। ये बहुत अच्छी बात है हमारी कंट्री में। देखो एफडीआई जब भी किसी कंट्री में आता है तो दो चार बातों का जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान रखते हैं, जैसा कि स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल पॉलिसीज, फिजिकल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ी मतलब कोविड के बाद ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री की खराब नहीं हुई ये चीजें सब कंट्रीज की खराब हुई हैं, लेकिन बैलेंस एक बहुत ज्यादा जरूरी है जो इंडिया ने मेंटेन किया है। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे हम जो है थर्ड लार्जेस्ट होस्ट हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। पूरे वर्ल्ड में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो भी शुरुआती दौर में है प्रोजेक्ट्स, यानी कि अभी शुरू होने हैं। ठीक है, और द सेकंड लार्जेस्ट फॉर द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस डील्स। तो हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं वो इंडिया होस्ट करता है, तो उनके लिए भी हमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है पूरे वर्ल्ड से मिली है। याद रखना है आपने, करंट इवेंट्स हैं ये कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे किसी भी पेपर में कि इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और साउथ एशियन नेशंस जो हैं जिसका आसियान जो नेशंस है उसमें सिंगापुर इज द टॉप रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा देखो यहाँ पे किस किस चीज पे फोकस किया गया है। एफडीआई ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज वाज कंसंट्रेटेड इन फ्यू लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखो प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो दो चार इकोनॉमीज में ही मतलब अटक के रह गई है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर, हांगकांग, यूएई। ठीक है, 80% एफडीआई का फ्लो इन्हीं कंट्रीज में ज्यादातर है। देखो ये 5 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग और यूएई। ठीक है, इन पांचों कंट्रीज में 80% ऑफ एफडीआई फ्लो है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? जैसे आइलैंड कंट्रीज हैं, वहां पे क्लाइमेट चेंज का इतना असर है, वहां पे उनकी ग्रोथ के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जा रही है। तो ज्यादातर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए ज्यादातर जिनमें
एनर्जी, वाटर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ज़्यादा आते हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो है हमें इन कंट्रीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ इंक्लाइंड होते रहें। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का कहना ये है कि ज़्यादातर जो है डेवलपिंग नेशंस जो एक तरीके से पुअर नेशंस हैं, उन पे भी फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही अपडेट्स के लिए आगे हमें फ़ॉलो करते रहें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है? सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।